सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं रत्नेश पांडे सिवान न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम विकास की खोज यात्रा में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का प्यार और आप सभी के जो आशीर्वाद हैं इस शो के प्रति बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। चूँकि विकास का खोज है और तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे विधायक जी पहुंच नहीं पाते हैं और पहुंचते भी हैं तो लोगों से मिलते नहीं हैं, विकास की समस्या को नहीं देखते हैं कि गांव में किस प्रकार की समस्या है। वो आते हैं और सीधे सीधे अपना रास्ता नापते बनते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रामपुर गांव में, नत्थू छाप पंचायत है और विधानसभा क्षेत्र है सिवान सदर का। तो ये हालात आप देख सकते हैं पीछे में सड़क की और ईटाकरण ही है पूरी तरीके से। विधायक जी के 5 साल पूरे होने वाले हैं। इस बार विधानसभा चुनाव भी है। कब से ये रोड टूटा हुआ है? मुझे तो लगता है कि काफ़ी दिनों से ये रोड टूटा हुआ होगा, क्योंकि अभी जो है विधायक जी बहुत सारे ऐसे गांव में बहुत सारे रोड जो हैं वो पीसीसी करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोड अभी तक टूटा हुआ है। ये विकास इस गांव का ये शुरुआती रोड है और विकास शुरुआती रोड में ही आकर के रुक गया है। अब यहाँ का मामला क्या है, कितने दिन से रोड ख़राब है और जगह पर रोड ठीक है कि नहीं ठीक है, इस पंचायत में हम जानेंगे यहाँ के जनता से। हम बातचीत करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि आपके पंचायत में भी हम पहुंचेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय हमें भी दीजिए, हम आपके पंचायत में भी पहुंचेंगे जो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए इस पंचायत के लोगों से जानते हैं कि विकास कहाँ है इस गाँव का। तो रामपुर गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और रामपुर गांव की एक तस्वीर हमें दिख रही है विकास की। हम लोग विकास की खोज यात्रा में निकले हैं और यहाँ पे एक इलाका है, वो इलाका पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त हो चुका है। ये बाढ़ ये कोई आज का विषय नहीं है, हर एक साल हर एक बरसात में ये बाढ़ आ जाता है। और जैसा कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियोज़ में आपको दिखाया था, और वो जो सामने इलाका आप देख रहे हैं वो इलाका पूरी तरीके से डूब गया है। इस पानी निकासी का कोई निकासी जगह नहीं है। इधर से बाढ़ का पानी आता है और ये पूरे इलाके को डुबा देता है। पूरे तरीके से गड्ढा है और गड्ढे में यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं क्या कुछ समस्या होता है, कब से ये समस्या है और क्या कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, कोई लोग इनसे बातचीत करने के लिए अभी तक आया है कि नहीं आया है। अच्छा, ये एने करी केहू विधायक केहू मुखिया केहू आवेला कि ना रोल के पूछताछ करे खातिर? मुखिया आवेलन, बाकी मुखिया कहेलन कि हम का कर सकतनी, हम का कर सकतनी। केहू जमीन देते नहीं खे, केहू अपन जमीन दी तबे न हम रोड निकाल सकतनी। तो जमीन केहू ना दी तो सरकार कीन के जमीन नहीं बना सकत। जहाँ रोड जमीन ना रही वो सरकार कीन के जमीन नहीं बना सकत। हम गेहूँ में बुरा रहे तो नदी में है। एक साल के बात नहीं के, हर साल के ये बात बा, हर साल पानी आवता, हर साल बाढ़ आवता। मेरा साल के लेटरिन जाए के, लड़कन के लेटरिन जाए के इतना ना तकलीफ बा कि अब का कहल जा। शौचालय नहीं बनल? शौचालय कहाँ बनवले बनी मुखिया जी? नहीं बनवले काहे, का कारण बताओ तनी वहाँ के? अब मुखिया जी आके खाली कह दिले कि शौचालय बनी, हर चीज बनी, हर चीज बनी, आ कुछ के ओकरा बाद आके कह जाए, ओकरा बाद कुछ के ठिकाने ना रही, कुछ मिलबे ना। देखिए एक समस्या और यहाँ पे निकल करके सामने आ रही है। इन लोगों के पास अभी तक शौचालय भी नहीं है, जबकि सबसे पहले ज़रूरी था इन लोग के टोले में शौचालय बनाने का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इन लोग के टोले में शौचालय बनाने का, लेकिन अभी तक शौचालय बना नहीं है। मुखिया जी आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। विधायक जी आते हैं कि नहीं? विधायक जी तो जीतन तब से आज झांकी ना पड़नी, आज विधायक जी झांकी ना पड़ने की चमार मुहलसन की जियलसन। आ जे जीत जाला हमरे चमटोली से जीते लालू, बाकी केहू ना कहेला कि चमटोली में एगो वोट मिलल बा। हाँ, चमटोली में एगो वोट जीतला के बाद कहेला कि वोटे नहीं मिलल। ओकरा से अच्छा बा कि चमटोली के एगो आदमी कहीं वोट देवे ना जाई, वही में एहुआ मुआ के बा, हुआ मुआ के बा, वही मर जाई। विधायक जी तो आज ले आइले नहीं, आइले ना, वोट मांगे रहनी, वोट मांगे रहनी, तब से हम इसके देखबे ना कनी सब विधायक जी के। अच्छा, वोट मांगे नहीं तो का कहनी, का कहतनी कि हमरा के जितावा लो, हम रास्ता निकलवा दे। आज ले रास्ता निकलवा तनी में डूबल बन से आज ले देखाइयो ना देहनी हैं। अच्छा, एने नल जल के पानी जल की ना ना आवेला, पूछू ना, कब से ना आवेला, खाली बनल बा खाली देखावटी, मगर पानी ना आवेला ना। हमनी के सोखता बनल बा ना, लैट्रिन बनल बाटे, कोनो चीज के जी लाभ मिलबे ना करेला हमनी के।
ई एकदम डूबल गांव है, ई डूबल जगना कहल अनाथ आश्रम में पड़ल बनी ओहिंगा ई दलित आश्रम में हमनी के पड़ल। मुख्यमंत्री जी आप ये तस्वीर देख लीजिए, आपके तक भी ये तस्वीर पहुंचेगी। विधायक जी आप भी ये तस्वीर देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजनाओं का यहाँ पे जो योजना था धराशायी होते हुए नजर आ रहा है, जबकि सबसे पहले 7 निश्चय योजना में जो भी लाभ था इन लोगों के बस्ती में ही पहुंचना था। लेकिन आज ये ना यहाँ पे नल जल का पानी पहुंचा हुआ है, ना शौचालय बना हुआ है। जबकि कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान कैसे बनेगा, स्वच्छ भारत अभियान कैसे बनेगा, उस मिशन का पहल कैसे होगा जब शौचालय ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे दलित टोला में शौचालय नहीं बन रहा है, नल जल योजना का पानी नहीं जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इस योजना का लाभ अगर किसी को मिलना था तो इन लोगों को ही मिलना था, और जब सच्चाई सामने आती है तो लोगों को बुरा लगने लगता है। और क्या समस्या बरोल के वैसन तो पिंकी देवी जीतली तो उ खाली वोट मांगे खातिर आई रहली, ओकरे बाद चमटोली में दर्शन देखावे ना आइली, जात भाई हमने के होके एको हाली ना आइली। दिन के दिन रात के रात, रात दिन एकदम चमटोली में सुझेला ना कि के आइल के रात दिन दौड़े। यही जब कुर्सी पर बैठे रही लो, खटिया पर पटाई रही लो कि दोसर आदमी वोट मांगे न तावे, ये लधु का भाई हटत ना रहनी, खटिया बिछा के रात भर सुते लालू। वोटवा खातिर रात भर खटिया बिछा के सुते लालू। आ जीत गइला के बाद हम असो काम करा देम, हम करा देम, केहू ना करावला। जीत गइला के बाद कहां के तू कहां लगा के वोट दिले सन कि असो हिया के देता नहीं, असो हिया के हमनी के रोड बनवा दे। चाहे हां 15-20 साल हो गइल आज तक केहू पूछे ना आई। जितना लोग जीतल बा केहू कुछ ना कइल। हमनी ये बात इमरजेंसी हो के कुछ निहारे ना के मुंह तलो कि जियो तलो कि केंगा लाद के खटिया पर जाता लो। डिलीवरी होता तो खटिया पर लाद के आवे ला ले जा, आ एजा से गाड़ी से जाइलो फिर एजा से खटिया पर लाद के घर जा। एबरा के डाक डोड़ो बज गया ना बाल में बियाह हो गया त हे जा के काली में के स्थान में लइका हमर जूता मोजा पहन के भाई एगो पितियाल सास खेत में गिर गरली, चक्कर आ गइल त काम करत रहली त हेजा से उठा के ना गइली रास्ता बिना, खटिया पर लाद के वइली या खटिया पर लाद के गइली त उनका के सुई दवा भइल। अच्छा गांव में स्वास्थ्य सुविधा मिलेला कि ना, स्वास्थ्य केंद्र बा कि ना गांव में रोलन के कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। बिजली उजली पहुँचे लेकिन बिजली बाटे, बिजली बा जी के त आज लेन के सकले ना देखनी सन कि कैसन सकल के बा ना ओबरा सकल देखनी सन। ओबरा हां वोटवा के बेरा सकल के कहो जे बाप रे बाप नमस्कार करत करत जिंदगी सिराई रहेला जे हमरा के वोट देबलो, हम दुख सुख में सहाय होखे। वोट बीतल, वोट गिनाइल आ कि सब दुख कहां दूर भई। कोनो से माने मतलब ना रहेला। चमटोली से चमटोली में दलित बा त का ओकरा के लागेला का होला, कौन ओकरा के साधन दियाला, कौनो साधन जितना साधन आई ओनिए रह जाई। सुने में आई चमटोली खातिर साधन आइल बा, सुन लानी सन ओकरा बाद ओनिए ना पता हो जाई। कौनो साधन के हमनी के साधन लाई खइले ना कि सन वोट के बेरा बानी सन, वोट के बेरा बानी सन कि हां चले के चमटोली में दलित लोग बा बस में बाटे ओकरा गाड़ी पर टेम्पू पर लेके जाला वोट दे चल। अच्छा गाड़ी पर लेके जाला है एथिया पर ए बेरा ना पूछेला के बुढ़िया कहाँ गिरल कहाँ मुहल के में जाई के में आई। सबसे हमनी के माने एथी जाए के शौचालय जाए के सबसे गजन हमनी के बा। तो शौचालय तो रोलन के बने के चाहिए, इतना गजन शौचालय के बा कि अब का चाहिए ते कुछ मुखिया लाभ हमनी के देते नहीं तो हमनी के करम से कौन चीज शौचालय के समस्या कब से बा? कब से हमनी के हमेशा लिए बा, शुरू से बा। तो ये रामपुर गांव का दलित टोले के लोग हैं और ये बरसात का जो पानी है, बाढ़ का जो पानी है, हमेशा इनके जो ये इस टोले से और वो जो टोला देख रहे हैं दलित टोला, वो टोला का कॉम्बिनेशन जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है टूट जाता है बाढ़ के वजह से। और ये यहाँ बाढ़ की ही समस्या नहीं है, यहाँ समस्या शौचालय का भी है, नल जल योजना का पानी भी इनके तक नहीं पहुँच पाता है, और तमाम तरीके के जो सुविधाएं हैं जो मिलने चाहिए ना तो मुखिया पहल करता है ना विधायक जी आते हैं। इन्होंने बताया कि विधायक जी जो भी जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं इनको वोट दिलाने के लिए बैठा कर लेके जाते हैं, वोट देने के बाद यहाँ उतार के वो लोग भूल जाते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं गांव के विकास की। भाई आप विधायक जी और हम नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहेंगे कि आपने तो कहा था
कि जो 7 निश्चय योजना है, जो भी विकास है, सबसे पहले अगर किसी तक पहुंचेगा तो इन दलितों के पास में पहुंचेगा, इन दलित टोला में पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे आपके 7 निश्चय योजना का सबसे महत्वपूर्ण योजना नल जल पानी शौचालय कुछ भी नहीं है, रोड भी नहीं है, नाला भी नहीं है। तो विकास कहाँ छुपा बैठा है, इसी की खोज हम लगातार कर रहे हैं और आपके तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए सिवान न्यूज के साथ में। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधायक जी के 5 साल पूरे हो गए हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में। आपके गांव में विकास हुआ है 5 सालों में? कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ भी देखिए रहे हैं, रोड नाला सब देख रहे हैं कैसा है रोड। क्या विकास हुआ है, क्या हुआ है? न स्कूल बना है, न कोई भवन बना है, कोई विकास नहीं हुआ है 5 साल में। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। सड़क पे लाइटें लगी हैं या नहीं? नहीं है लाइट, ये तो गांव के लोग लगाए हैं। गांव के लोग, जैसे एक पुल पर जल रहा है वहाँ पे, और यहाँ पर कोई लाइट नहीं लगा है। आप क्या करते हैं, खेती करते हैं क्या? खेती करते हैं। खेती करते हैं। आपको एक चीज़ पता है, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारे जो बिहार की सरकार है बहुत सारे किसानों के लिए योजनाएं चला रही है। उन योजनाओं के बारे में आपको पता है क्या? जैसे खेती के लिए खाद के लिए सब्सिडी मिलना और भी अन्य तरीके की योजनाएं हैं। योजनाएं हैं लेकिन मिलता नहीं है, कहने के लिए है योजना। अच्छा, मिलता नहीं। आपको पता है इस विषय में कौन कौन सी योजना है? सारी योजनाएं पता है आपको? सब चीज़ पता है। अच्छा। लेकिन मिलता नहीं है, धरातल पर आता नहीं है। धरातल पे आता लोग ले जाते हैं और गुम हो जाते हैं। कभी कोई यहाँ पर खींचते हैं फोटो, हाँ आपको पैसा मिलेगा, हम लोग जाते हैं तो पैसा आता ही नहीं। कौन फोटो खींच के ले जाता है? वही किसान विकास वाला। अच्छा, ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। तो आप वार्ड से, मुखिया से कभी इस बारे में बातचीत करते हैं? और वार्ड मुखिया सब लोग वही है, तो क्या बात करें। सबको ही मिला है, सब लोग मिली भगत है। क्या लगता है आपको कि ये योजना जो भी है किसानों के लिए, ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लोग मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। कितनी समस्याएं होती हैं? आप खुद के पैसे लगा करके जो भी खाद है वो लगाते हैं, सरकार कहती है कि खेती कीजिए, हम किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धरातल पे कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए आजकल सारा दह गया है, उधर तो नहीं गए हैं, सब चीज़ दह गया है। जो लोग फसल लगाए हैं वो भी दह गया है, उसका कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं। दिन भर आप कितना मेहनत करते हैं अपने खेती के लिए? खेती के लिए तो जीव जहाँ से लोग मेहनतें करते हैं, लेकिन देखिए रहे हैं कि ये आफत चारों तरफ से आफत पड़ा है, भगवान भी आफत में डाल दिए हैं। हम लोगों का मकई कभी जाता नहीं था, और एक भी दाना बाल मौसम भी नहीं हो, बाल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने तो पौधा है सूख रहा है पानी के लिए। तब कैसे क्या करेंगे बाढ़ में? अब क्या करेंगे? अब तो किसी तरह से फिर काट के माल जाल को खिला देंगे, खेत को जोतवाएंगे, यही ना है, दूसरा क्या है। हम लोग अपना काम करते रहेंगे। तो ये किसान हैं और किसान को मिलने वाली जो भी योजनाएं हैं सिर्फ फ़ोटो और मोबाइल में ही छुप जाती है। किसान सलाहकार आते हैं यहाँ पे, फ़ोटो खींच के ले जाते हैं और कहते हैं कि आपको मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है, वो उनके मोबाइल तक ही सीमित रह जाता है। तो क्या ये दायित्व तो नहीं बनता एक मुखिया का, एक सरपंच का, एक विधायक का कि आ करके यहाँ के किसानों के बारे में जानकारी ले, पूछताछ करे कि क्या कुछ मिल रहा है उनको, क्या कुछ। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, अगर आप पढ़ेंगे सरकार की योजनाएं तो किसानों के लिए बहुत योजनाएं हैं, पशुपालन के लिए हो गए, खेती के लिए हो गए, लेकिन वो क्या है, सभी तरीके की योजनाएं सिर्फ मोबाइल कागज़ों में धराशायी हो रहे हैं। और जबकि सरकार लगातार कहते आ रही है कि हम भाई किसानों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, राज्य की जो सरकार है किसानों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। बहरहाल ये तस्वीर है इस गाँव के विकास की, और क्या क्या तस्वीर है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हम खेती करते हैं, गाय भैंस खिलाते हैं और यही सब किसानी काम करते हैं। किसान का काम करते हैं। ये बताइए कि किसान को जो मिलने वाली योजना है उसके बारे में आपको पता है? किसान के मिलने वाले योजना जो है सो हम लोगों के पास तक कुछ नहीं आता है, कभी कुछ मिला ही नहीं है। हम लोगों के मतलब ये सुविधा वाला काम कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस के सरकार में पानी का सुविधा था, बोरिंग थी, वो सब जितना था बिगड़ उगड़ गया है। हमारे ये उसरा बोलता है
वहाँ एक स्टेट बोरिंग है जो कि नहीं चलता है। लघु सिंचाई का कांग्रेस के सरकार में पानी की लिए वो जो एक लघु सिंचाई के लिए बोरिंग हुआ नदी से, वो सालों भर के बाद में जब सरकार बदली तो वह धंस गया, वो भी धंस गया। ये स्टेट बोरिंग जो पानी है बांसोपाली में है, एक हमारे बिशुनपुर में है, मोहम्मदपुर में है, कोई नहीं चल रहा है हमारे पंचायत के अंदर। कांग्रेस के सरकार में या राजद सरकार में हम लोग को बोरिंग पर छूट मिलती थी, जो कि ओपन बोरिंग हम लोग अपने खेत कराते थे। वो 20 साल में बोरिंग सॉल्व हो करके ख़त्म हो गया। आज हम लोग के पटाने की सुविधा मैंने नहीं है। ये जो चौरी बोलता है, इसमें के पानी निकालने के लिए उस समय एक खाड़ थी जो कि आज धंस गया है खाड़। उसके धंसने के कारण से सारा पानी इधर आकर के धान को दहवा दिया है। कुछ लोगों के घरों में भी घुस गया है। लोग दर के माने पानी से एकदम बेपनाह हो गए हैं। ये एक बोलता है स्कूल के पश्चिम, वो भी खां जो है उसको बंद कर दिया गया है, जिसके लिए सीओ के यहाँ 2000 आदमी ने एप्लीकेशन दिया, डीएम के यहाँ दिया, एसडीओ के यहाँ दिया। सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया, जो कि 300 बीघा धान पर भी डूबा, गेहूं नहीं बोया गया, औसो भी धान डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं, उसका फोटो ले सकते हैं। ये बताइए कि इस मामले में कभी विधायक जी इधर आए हैं, सरपंच साहब कभी घूमते हैं, मुखिया कभी आते हैं, आप लोग से पूछताछ करते हैं कि नहीं, कि मतलब जो योजनाएं हैं उस बारे में बताते हैं कि नहीं, या फिर उससे मिलने वाले जो भी लाभ है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं? 15 साल पहले जब राजद सरकार थी तो विधायक थे और बिहारी चौधरी सीमान कन्वेंसी का, तो आते थे जाते थे, हर एक समस्या में पूछते होते थे। जब से वो हार गए, ये व्यासदेव प्रसाद हैं, आप देखिएगा यहाँ रोड टूटा हुआ है। वो 20 बार उनसे कहा गया, वो मैंने कोई सुनवाई नहीं करते हैं, उसी तरह से टूटा हुआ है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्कूल से एक रोड जाता है बिशुनपुर स्कूल से गोलका बाबा तक बोलता है, टूट करके ऐसा खाड़ हुआ है कि आपके जैसे नए लड़के जा सकते हैं, हमारे जैसे बूढ़े आदमी को आने जाने में भी दिक्कत है। और यदि कोई इमरजेंसी में डिलीवरी केस लेकर के सिवान जाना हो सकता है कि उसी खाड़ में उसका डिलीवरी हो जाए या मर जाए। कोई सुनने वाला नहीं है। व्यासदेव प्रसाद जब से जीता है इस गांव में कभी नहीं आया है। 5 साल पहले लाल बच्चन मुखिया थे, उन्हीं का बनाया हुआ पीसीसी है, मैंने बेचारे आते जाते थे। जब से लड्डू पाड़े हुए हैं, एक दिन भी यहाँ नहीं आया है, कोई विकास का काम नहीं किया है। उससे 50 बार कहा गया है कि चौर का खाना झाड़िए जिससे कि हम लोग का धान का फसल बचे, तो कभी उस पर सुनवाई नहीं किया है। उसके लिए हम लोग जो बिशुनपुर का वो स्कूल के तरफ धान डूबा है 200 बीघा, उसके विषय में उससे कहा गया तो आया भी नहीं या गया भी नहीं। ये एक नल जल लगवाया है, जबकि उसका पानी अभी मिला और उसके बाद नहीं मिला। कितने दिन पहले नल जल का पानी लगा, पाइप लगा है? अरे नल जल का पानी तो उधर बिशुनपुर में वार्ड नंबर 13 बोलता है, उसमें लगे हुए 1.5 साल 2 साल हो गया, और उसके बिगड़े हुए भी 1.5 साल हो गया। यहाँ का जो अभी लगा है ये चालू हालत में है, लेकिन हमारे पंचायत में जितना है वो दुष्टोली में है। 2 साल पहले लगा और उसी साल बिगड़ गया। उसका पानी जाकर देखिए आप, कोई सुनने वाला नहीं है। ये मुखिया जी हैं, बस कोई है, कोई नहीं सुनता है। वार्ड नहीं जाके देखते हैं वहाँ का पानी का नल का जो स्थिति है उसके बारे में? वार्ड तो एक 14 नंबर का जो वार्ड है सो घूमता है, देखता है। अभी कराया है 2-4 महीना से, लेकिन मुखिया कभी यहाँ दर्शन नहीं देता है। लेकिन वो जो है दुष्टोली वाला वो बंद है, उसी समय के आप देख सकते हैं। और वो जो 13 नंबर वार्ड है वो भी बंद है, आप देख सकते हैं। कोई उससे फ़ायदा नहीं है। आज जो और बिहारी चौधरी के समय में हम लोग यहाँ चापाकल मिला है वो मैंने बरकरार है, उसी से पानी लोग पीते हैं। इधर व्यासदेव के जितने पर कोई मैंने वो आता ही नहीं है। इधर वोट के समय आए थे कि नहीं? वोट के समय में आया था, घूमा, निहोरा पद किया, कहा कि भाई हम इधर चले गए थे। यदि वोट के समय आता है नू तो वह कजिए में चला आएगा, मान कभी आ जाएगा। लेकिन वोट का समय बीत जाएगा तो काहे को दर्शन दे नहीं देता।
नहीं देता है। झूठा साझा बोल करके इन लोगों से जितना वोट होता है दलितों से कहता है कि ये देंगे वो देंगे, सरकार करके चला जाता है। आइए देहात के लोग जानते हैं, बुड़बक लोग होते हैं। व्यासदेव जी आए थे, कहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आज सुन करके वोट लेकर के जीत गया। तो ये गांव के किसान हैं और जैसा कि इन्होंने अपनी समस्याएं गिनाई, बातचीत की, तो ये दायित्व तो बनता है एक विधायक का कि आके अपने गांव में आके पूछताछ करें, जानकारी ले कि उनको जो तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की जो सुविधाएं हैं, उनके द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं गांव के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नल जल योजना के बारे में ये बता रहे हैं। आपको बता दें कि नल जल योजना मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आलम यह है कि 1 साल पहले लगा था, 1.5 साल पहले, और वो नल टूट गया है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो साफ पानी लोग कहाँ से पिएंगे और क्या समस्याएं हैं, यहाँ के लोग से बातचीत करते हैं। किसानों के जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, इस विषय में कोई खास जानकारी देने वाला ही कोई नहीं है इस समय। पहले कोई न कोई कृषि सलाहकार या कोई आ जाता था और कुछ बताता था, लेकिन आजकल वो भी आना बंद कर दिया है। कब आते थे वो लोग? 2 साल 3 साल पहले वो कभी घूमते आ जाते थे, उसके बाद फिर उनका दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में विधायक जी कभी आए हैं कि नहीं घूमने के लिए? नहीं आए हैं। नहीं आए हैं विधायक जी। वोट मांगने आए थे? वोट मांगे थे, इलेक्शन आएगा तो नहीं आएंगे वो, इधर कहाँ आए? मतलब 5 साल पहले आए थे कि नहीं? इधर नहीं आते हैं वो। इधर नहीं आते ना। अच्छा, गांव में किस किस तरह की समस्याएं हैं आपके अनुसार? बहुत खराब है। क्या समस्या है गांव में? रोड देखते हैं इधर, रोड खराब है। इधर बाढ़ से पानी 3 से खेत डूबा है। खाड़ी झराते नहीं है ये पानी निकास को। तो ये विषय में रोरा मुखिया जी से बात कोई नहीं की? वो मुखिया तो इधर नहीं आता है, वो उधर रहता है। अच्छा, इधर आते ही नहीं है। तो आप लोग बात करते हैं कि नहीं उनसे? अब बात क्या करने, कॉमो नहीं करेंगे तो बात क्या करेंगे। यहाँ बात ये है कि ये आप जो धान का फसल देख रहे हैं ना, ये मक्के वाली खेती है। अच्छा। यहाँ साग सब्जी उपजाई जाती है। अच्छा। लेकिन यहाँ पानी नहीं निकासी होने से ये सब धान का फसल बोया हुआ है। तो विकास की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं अपने कैमरे के माध्यम से। ये एक इलाका है, लगभग 300-350 लोग यहाँ पे रहते हैं और हर एक साल बाढ़ का जो पानी होता है वो हर एक साल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ना कोई जनप्रतिनिधि आता है पूछताछ करने के लिए, ना कोई मुखिया आता है जहाँ पूछताछ करने के लिए, भाई कि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं। लोग मजबूर हैं उस तरफ रहने के लिए। मेरे कैमरे के माध्यम से हम चाहेंगे कि जूम करके आप दिखाएं कि एक ग्रामीण है जो नदी पार करके कैसे आ रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डालते हुए वो आ रहे हैं। शायद भगवान ना करे बीच में कहीं गड्ढा ना पड़े। ये कितना रिस्क भरा काम कर रहे हैं ये लोग। लगभग 300-350 लोग हैं उस तरफ में और इनका एकमात्र रास्ता यही है इस गांव से उस टोले में जाने के लिए। सारे देख सकते हैं आप झोपड़ी नुमा घर में अपना रह रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था है। ग्रामीण बता रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे पूछताछ करने के लिए, इनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए नहीं आते हैं। तमाम तरीके के वादे होते हैं और जब विकास की यात्रा हो रही होती है, जब सच्चाई सामने आती है तो लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। माजरा क्या है, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये रास्ता बन क्यों नहीं रहा है, क्या कुछ हुआ है, विधायक जी आए हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, इस सब पे हम चर्चा कर लेंगे। ये हम नहीं बताएंगे, यहाँ की जनता ही बताएगी आपको। चलिए हम जान लेते हैं जनता से ही। ये सब तो विकास ही न दिखाई दे रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए पहले कैसा विकास है यहाँ का, नाला है ना कुछ है, ना सड़क है बढ़िया, कहाँ से हो। आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपके गांव का विकास होना चाहिए? अरे हम लोग चाहते हैं कि अच्छा सा विकास हो, ठीक है, जो भी है मुखिया सरपंच जो भी है वो अच्छा से करे, उसके बाद उसको फिर जो होगा उसका दिया जाएगा। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन का? इस बार तो मुद्दा अब इलेक्शन के टाइम ही पता चलेगा। अब
ठीक है। पहले पब्लिक खातिर जीतत रहो कि हाँ हम जीत जाए तो पब्लिक के हेतना करे भई करे भाव करे। आ अब जीतत रहो तो अपन जितना बैंक बैलेंस है जमीन जायदाद घर दुआर बनावे के बा बना लेते हो गई काम लोग के। हाँ दोसर का बा चाहे मुखिया होकर चाहे वो बीडीओ होकर चाहे केहू होकर अब वीडियो कमीशन भेजता लो उनके लोग भेजता लो सब केहू लेता तो का केहू करी। सरपंच जी आपके गांव में लोग बड़ा समस्या गिना रहे हैं, कारण क्या है? अब अपना अपना नज़रिया है। हम लोग तो चाहेंगे कि गांव में विकास हो, रास्ता हो, नल हो, जल हो, हर तरह की सुविधा हो, आने जाने का गाड़ी का रास्ता हो, यही हम लोग चाहेंगे। रास्ता का तो लोग शिकायत कर रहे हैं। जी हाँ ये तो है, रास्ता का है तो हम लोगों ने अपने सहयोग से सरकार से बगैर राय लिए हुए अपने पैसे से अपने सहयोग से ही हम लोगों ने रोड निकाला है, रास्ता निकाला है, जन सहमति से निकाला गया है। आप अपने तरीके से किस तरीके से विकास कर रहे हैं गांव का? चंदा से, भाईचारगी से, चंदा से। मुखिया विधायक से संपर्क नहीं करते हैं कि गांव का विकास हो, सोलर लाइट लगे? करने पर यही लोग कहते हैं कि अच्छा देखा जाएगा। अच्छा देखा जाएगा। शौचालय है कि नहीं गांव में? ना के बराबर है। कारण क्यों नहीं बन रहा शौचालय? धोखाधड़ी हो रहा है शौचालय में। कौन कर रहा है धोखाधड़ी? स्थानीय मुखिया, स्थानीय बीडीओ, जो लोग जनसंपर्क के लोग हैं। और क्या 12,000 में क्या बनेगा? 12,000 में कुछ है बनने वाला? कुछ नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं, महादलित बस्ती के लोग हैं, उन लोगों का आरोप है कि ना उनके पास सड़क है, ना शौचालय है और ना ही पीने के लिए शुद्ध जल जल नल योजना के तहत मिल रहा है। और कोई भी स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि उनकी हाल को देखने नहीं आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? स्थानीय हम लोग प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक जी हैं, हमारे श्री व्यासदेव प्रसाद जी हैं। मान लीजिए कि व्यासदेव प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा वहाँ चापाकल 3 दिया गया है, जल नल का भी निर्माण हुआ है। सड़क की रह गई बात आपके यहाँ की महादलित बस्ती में सड़क की समस्या है, तो चारों बगल से रैयती जमीन है, वहाँ सरकारी सड़क नहीं है कि हम बनवा दें। हम अभी भी तत्पर हैं कि वो गली के तहत सरकार के सतनिश्चय के तहत योजना चल रहा है। अभी कुछ जोड़ाई माने सीमेंट बालू गिट्टी ईंट गिरा के जोड़ाई भी हुआ है। बारिश की समस्या के कारण वो रोड अभी भी बाधित पड़ा हुआ है। उनके घर के पूरा यानी उनके घर के पश्चिम साइड में सब रैयती जमीन है, रैयत है जी। कुछ यादव हैं, मोहम्मदन हैं, कुछ गिरिजी लोग हैं, कुछ महादलित बस्ती में हरिजन लोग का भी जमीन उसमें है, लेकिन वो लोग का कम जमीन है सर, इसीलिए वहाँ रोड की समस्या है। और जो लंबे समय से जल नल योजना का पानी उनको नहीं मिल रहा है, मशीन खराब है, इसके संबंध में क्या कुछ हो रहा है सर? जल नल योजना के तहत देखिए स्टार्टर खराब था, स्टार्टर बन गया है। दूसरे 12 नंबर वार्ड में जो वार्ड सदस्य हैं उनके मोहल्ला में 12.5 लाख के सात निश्चय के योजना के तहत वहाँ नाला का निर्माण हो रहा है जी। महादलित बस्ती में जमीन, वो महादलित बस्ती में जहाँ वार्ड सदस्य का घर है जी, उसमें भी जमीन की कमी है जी। वो कमी के कारण वहाँ मान लीजिए कि 2.5 फीट का चौड़ा एक रास्ता था, खुली पगडंडी, उसी में नाला का निर्माण है, उसी के नीचे जल नल का पाइप गया हुआ था, तो पाइप कट गया है, पाइप बाहर आ गया है कि नाला का निर्माण के बाद से वो पाइप का व्यवस्था किया जाएगा, फिर जल नल फिर सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। मान लीजिए कि जल नल चलाया जाता है आज, तो मान लीजिए पाइप सब ऊपर है, वहाँ 40 का पाइप सब ऊपर है, सारा पानी बाहर महादलित बस्ती टोला में सारे लोग के घर में पानी जाएगा, इसलिए कि वो सुचारू रूप से कनेक्शन में कांटेक्ट नहीं है। तो क्या मानते हैं आप, वहाँ पर जो ये विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है, रुका हुआ है, इसकी क्या वजह है? विकास कार्य देखिए रुका नहीं है, विकास से काम जारी है, लेकिन बरसात की वजह से, पानी की वजह से रुका हुआ है। अभी तो मान लीजिए कि चारों साइड से पानी लगा हुआ है खेतों में, सारे खेत के रास्ते से उनके मोहल्ले में मटेरियल को पहुंचाना है, चाहे वो पेवर ब्लॉक हो,
चाहे सीमेंट हो, चाहे बालू हो, चाहे ईंट हो। अभी वहाँ महादलित बस्ती में 3-4 टन ईंट गिरा हुआ है, तो वो लोग को गली नली सुचारू रूप से बना दिया जाए। योजना वो कार्य चालू है, पंचम वित्त आयोग से चालू है ये योजना। आपके द्वारा अभी तक उस पंचायत में कितने राशि का यूज करके विकास कार्य किया गया है और कितनी सड़क और नालों का निर्माण आपने कराया है? देखिए, नाला का 4-5 निर्माण हो गया, लंबा 950 फीट 10 फीट का नाला, 5वां नाला बन रहा है। अभी 2 का ट्रांसफर रुपया कर दिए हैं। हर वार्ड में जल नल का काम माने पूर्ण है। सबसे पहले 12 नंबर वार्ड का काम हुआ था, उसमें कुछ स्टार्टर में प्रॉब्लम था, तो वो बनने के लिए गया था, बन के आ गया है। तब तक हमारे वार्ड सदस्य अनिल राम जी हैं, अपने वार्ड में एक नाला का निर्माण 7 नीचे के तहत करा रहे हैं जी। और नाला का तो निर्माण करा रहे हैं, उसी में जल नल का जो पाइप लगा हुआ था, जो पगडंडी रास्ता में आएंगे तो पंचायत में मौका पर देखकर उसको फोटो खींचकर आप देख लीजिए, चला लीजिए न्यूज पर अपना कि किस तरह का काम माने प्रगति पर है। इसी के कारण जल नल का काम बाधित है, पानी नहीं चल रहा है। जी ठीक है मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश ओझा हुआ। हम भी चाहे हमारे विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, उठा नहीं रखे हमारे पंचायत पे। आज भी चापाकल का निर्माण, जैसे कि 9 हमारे बूथ हैं हमारे पंचायत में, 9 बूथों अध्यक्ष को चापाकल दिए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, चाहे यादव हैं, चाहे मुस्लिम हैं, जो भी पार्टी में बूथ अध्यक्ष हैं, सबको जाति विशेष पर काम नहीं किया गया है। तो सबको विधायक जी अपने मर्जी से एक चापाकल दिए हैं। 2015 का अलॉटमेंट था ये। जो उनके बूथ पे उनके बूथ अध्यक्ष थे उन लोगों को, हाँ, जिन बूथ पर अध्यक्ष हैं उनका भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, उन्हीं को चापाकल दिए हैं। क्या आपकी हॉबी ड्राइंग एंड पेंटिंग है? तो मैं रजनीश कुमार आपको आसान तरीके से ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस के द्वारा सिखलाऊंगा, जहां स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ होंगे। तो आज ही व्हाट्सएप करें आराध्या चित्रकला पर।